हमारे बाईं तरफ है रेलवे सिटी स्टेशन और हमारे दाएं तरफ है ईदगाह चौराहा और डीएन कॉलेज चौराहा। आप इस रोड की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि इस रेलवे रोड से बागपत रोड तक जाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, घूमकर जाना पड़ता था, जाम से जूझना पड़ता था। मगर इस रोड की शुरुआत होने ही वाली है, नवंबर में इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। इस रोड को जो बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मानी जा रही है। उनके ही प्रयासों से सेना की जमीन को एक्वायर किया गया, उसके अलावा निजी जमीन को भी एक्वायर किया गया और फिर इस रोड की नींव रखी गई। इस रोड की अहमियत ये भी है कि रोज सुबह वेस्टर्न रोड के स्कूलों में जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को बहुत ही सहूलियत होने वाली है। वेस्टर्न रोड हमारे पास में ही यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर होगा और वहां तक पहुंचने के लिए करीब 25 मिनट आधा घंटा तक लग जाता था। मगर इस रोड के बनने के बाद उन हजारों बच्चों को बहुत ही राहत मिल जाएगी, साथ ही जाम से भी कुछ निजात मिल पाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी जी ने काफी लंबे समय तक इस मुद्दे को उठाया है, कवरेज की है इसकी। बताइए सैनी जी, कब इसकी शुरुआत हुई थी? मुस्तकिम जी, मैं आपको बता दूं कि जब इसकी शुरुआत हुई तो यहाँ के जो कॉलोनियों लगभग 35 कॉलोनियां इस लिंक रोड को प्रभावित कर रही थी। और ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो लगभग इसको 4 साल पहले यहाँ के लोगों ने शुरुआत की, क्योंकि एक बड़ी समस्या यहाँ की थी। जो हमारे बागपत रोड से रेलवे रोड को जोड़ने के लिए कोई एक रास्ता ऐसा नहीं था। जो बराबर में आप देख रहे हैं, यहाँ जैन नगर है, जैन नगर की छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों से निकलकर लोग जो बागपत रोड से होकर के रेलवे रोड आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब ब्रिटिश कालीन जो एक वो है रेलवे स्टेशन है, जिस सिटी स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी लोग सुबह के समय, सुबह और शाम, जो इन कॉलोनियों के लोग हैं वो अपनी रेलवे यात्रा के लिए जाने आने का काम करते थे, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां से ये आसानी से जा सकें। और यहाँ के लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, जिसमें एक आंदोलन किया। लगातार यहाँ पर कई दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना भी चला और यहाँ पर उन्होंने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनको जगाने का काम किया। और मेरठ के जनप्रतिनिधि इस बड़ी समस्या को लेकर जागे भी, और जागने के बाद स्थिति ये हुई कि यहाँ पर जो है, जहाँ आप देख रहे हैं, ये जो जमीन है जहाँ पर लिंक रोड निकाली गई है, इस लिंक रोड की जमीन को यहाँ से आप देख रहे हैं, सीधा जो लिंक रोड जा रही है, ये इस लिंक रोड की जमीन को सेना ने जो है यहाँ इस लिंक रोड के लिए दिया है, क्योंकि इनके पास यहाँ कोई जमीन नहीं थी। और इसके बाद में यहाँ एमडीए ने इस पूरे प्रस्ताव को तैयार किया और पूरी जितना भी इस पर खर्च आया टोटल उसका वहन किया। यहाँ पर एक आगे एक आशीर्वाद नर्सिंग होम है, जिस पर काफी समय से कार्य रुका हुआ है, लेकिन अब 4 दिन पहले ही, दीपावली से पहले ही जो है, यहाँ के जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने काफी प्रयासों के बाद एमडी से उसको मुआवजा दिलवाया और इस लिंक रोड को चालू कराया। मुस्तकिम जी, एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है, जो उन्होंने वादा किया है, जो एमडी ने जो उस दिन वादा किया, ये किया है कि 1 नवंबर से के बाद हम इस काली लिंक रोड को काली कर देंगे और तत्काल इसको जो है जनता को सौंप देंगे। लेकिन दिवाली का त्योहार था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्वयं ही इस रास्ते को खोल लिया और यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियां सभी दौड़ानी। मेरा नाम बीएल कपूर है, मैं इसका उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जो ये कार्य चल रहा है, इसमें रात को पिकेट की तो जरूरत होगी, इधर आर्मी के हैं और इधर कुछ रात को कुछ सुनसान जगह रहेगी। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक पुलिस की पिकेट यहाँ लगाएं या उधर लगाएं, जिससे कि ये एरिया सेफ रह सके, जिससे कि आने जाने वाले महसूस ना करें रात को आने के हम आने जाने में सेफ नहीं। और आप पूछिए। ये बताइए कि आपका संघर्ष आज सफल हो गया है, कैसा लग रहा है? अजी असफल क्या, सफल हो गया। हमारे अमित जिंदल जी जहाँ लगे हो वहाँ असफल होने की बात ही नहीं है। ये हमारा बहुत सफल है और इससे पब्लिक बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा बच्चे जब गर्मियों में परेशान होते थे, यहाँ पर जाम लगता था और कितनी कितनी देर तक बच्चे रुके रहते थे, वो इतने खुश होंगे आने जाने वाले। अभी लोग कहते हैं कि ये काम बहुत अच्छा हो गया है, आने जाने की बहुत परेशानी थी, घूम के रश में जाना पड़ता था। आज 2 मिनट में हमारा बेटा कह रहा था कैंट से 2.5 मिनट में मैं घर पहुँच गया हूँ। इससे ज़्यादा और क्या सुविधा हो सकती है। इस लिंक रोड के शुरू होने की खुशी आप इन सभी के चेहरों पर देख सकते हैं। आप देखते रहिए अमरुजाला.com। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शाहजहां सैफी एडवोकेट है, बहुजन समाज पार्टी का एक मैं पुराना कार्यकर्ता हूं। और मैं आज जब उधर बागपत रोड से इधर मैंने देखा कि रोड खुली है, तो मैं इधर से निकला, बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही लंबा रास्ता चंद मिनट में पूरा हो गया। ये
यहाँ के लोगों की जो एक जिद्दोजहद थी, एक संघर्ष था कि एक रास्ता बनना चाहिए। क्योंकि लोगों को अगर बागपत रोड से रेलवे रोड अगर आना पड़े तो पूरा मेट्रो से उससे घूम करके बागपत रोड से और मेट्रो प्लाजा से होकर के रेलवे रोड होकर के इधर आना पड़ता, बहुत लंबा टाइम लगता था। या अगर कोई टू व्हीलर्स जाए जैन नगर से तो वो एक छोटा सा संकरी रास्ता था, वहाँ लंबा लंबा जाम लगता था। ये सब चीज़ों से निजात मिली। एमडीए ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ के लोगों का संघर्ष पूरा हुआ। उस संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि रोड बना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। ये बताइए पहले कितना समय लगता था और अब आप आए हैं तो कितना समय लगता है? देखिए, कम से कम घूम करके आना पड़ता था। जाम भी होता था, लगभग ये समझ लीजिए कि आधा घंटा लग जाता था। बागपत रोड उससे फ्लाईओवर से जब घूम करके आप आएंगे और फिर दिल्ली रोड आएंगे, रेलवे रोड चौराहे से आएंगे तो आधा घंटा लगता था फोर व्हीलर को। और छोटा वाहन अगर अंदर से निकले तो वहाँ भी जाम लग जाता था। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। और ये चंद मिनट का रास्ता, मुश्किल से 3 मिनट का रास्ता बागपत रोड से और रेलवे रोड को ये लिंक करता हुआ जोड़ता है। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम विजय कुमार, मैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। टीपी नगर मेरी बेटी भी आई है। मेरे को जाने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। और 2 घंटे ज्यादा नहीं बता रहे आप? संजय नगर से यहाँ तक आने में 2 घंटे, क्योंकि शाम के टाइम इतना जाम होता है, कुछ कहने की हद नहीं। आदमी को पैदल चलना ही मुश्किल होता है। और अब इसके बनने से मात्र 8 घंटे में मैं बेटी के घर पहुंच जाऊंगा। इसके बनने से बहुत फायदा है जी। तो आपको साथ साथ बेटी को भी आसानी होगी आने में? बेटी को भी बहुत आसानी होगी। उसका भी मैसेज मैं उसको देता हूँ कि लिंक रोड चालू हो गया है, इसलिए बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। अपना नाम बताएं। जी बाबा, इस रोड के शुरू होने से आपको क्या लाभ मिलेगा? हमें जाना पड़ता है बाईपास घूम के 6-7 किलोमीटर तक फायदा हो गया, इसे तुरंत ही आ गए। ऐसा भी 1 किलोमीटर में लगेगा, जहाँ 50 का पेट्रोल लगेगा हमारा वहाँ 30 का लगेगा। लो, इन्होंने बात बताई कि पेट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी कम लगेगा, समय तो कम है ही। अब तो 5 किलोमीटर चलेगा तो ज्यादा लगेगा। आपका नाम बताइए। निपुण जैन। कम लगेगा। कहाँ रहने वाले हैं आप? इस रोड पर क्या लाभ मिलेगा आपको? हमें इस रोड का बहुत लाभ मिलेगा। अब यहाँ से हम बागपत रोड जाते हैं तो अंदर जैन नगर से घूम के जाना पड़ता था। छोटी छोटी गलियाँ, तंग गलियाँ थी, इसमें गाड़ियाँ फंसती थी, बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी। अब सीधा यहाँ से रास्ता है, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा 5 मिनट की दूरी पर रह गया। 100 हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, थाना यहाँ पास हो गया, तो बहुत सुविधा मिल गई इस रोड से बनने से। लोगों के चेहरे पे आप खुशी साफ साफ देख सकते हैं कि इस रोड के शुरू होने से उनको कितना राहत मिली है। अपना नाम बताइए। राजकुमार जैन, आनंदपुरी। आनंदपुरी पास में ही है आनंदपुरी। तो पहले तो आपको घूम के जाना पड़ता होगा आपके? बहुत अब बढ़िया लग रहा है एकदम से। 5 मिनट में पहुंच जाता है। दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं आपके? 2-3 तो लग ही जाता है मिनिमम। बाकी तो कितना समय बचेगा? बहुत अच्छा बचेगा, बहुत कम, 5-10 मिनट बच जाएगा। इस लिंक रोड को बनवाने में बड़ा लंबा संघर्ष हुआ है, बड़ी मेहनत लगी है और उस संघर्ष समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए। अमित जिंदल। इस रोड का जो संघर्ष था वो कब से शुरू हुआ था? ये पूरे क्षेत्र की तो जो मांग है ये लगभग 45 वर्ष पुरानी है और समय समय पर बागपत रोड व्यापार संघ, बागपत रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। लेकिन ये पिछले 4 वर्ष पहले 2021 में ऐसे ही क्षेत्र की जनता ने ये तय किया कि भाई ये बहुत बड़ी आवश्यकता है इस क्षेत्र की, और क्षेत्र की जनता ने ऐसे इधर की 36 कॉलोनियों ने मिलके और एक ऐसी बागपत रोड रेलवे रोड लिंक मार्ग जन आंदोलन संघर्ष समिति ऐसी बनाई और उसके नेतृत्व में ये ऐसे पिछले 4 वर्ष से ये आंदोलन चला है, जिसके आज उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या बताया गया आपको कि कब से इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा? असल विधिवत उद्घाटन तो अभी दरअसल अस्पताल की, क्योंकि ये विषय था थोड़ा सा, और ये आप देख ही रहे हैं टूटना शुरू हो चुका है ये, और उम्मीद ये है कि 5-7 दिन में ये टूट जाए तो संभवतः दीपावली के बाद, अब लेबर छुट्टियों के बाद आ जाएगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगले 15-20 दिन के अंदर और ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप 90% काम तो पूरा हो चुका है, केवल ये छोटा सा टुकड़ा ही है शेष। क्योंकि कारण क्या है, प्रयास है, माननीय लक्ष्मीकांत जी का कहना है कि माननीय अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम संभवतः मिल जाए या ऑनलाइन उनका रहे, वर्चुअल, तो उद्घाटन प्रयास कर रहे हैं कि किसी बड़े सम्मानीय अतिथि के द्वारा ये उद्घाटन हो, इसलिए थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन लेट सबेर हो जाए। नाम गौरव सिंह। आप शुरू से जुड़े हुए? जी, पहले दिन से जब हम लोगों ने आंदोलन की जो शुरुआत की थी दशमेश नगर मंदिर में, हम लोग एक मीटिंग करके जब सब जुड़े थे, और तब से लेके आज तक हम लोग सब इसमें जो है 2021 से हम इसमें साथ लगे हुए हैं। मीडिया प्रभारी, मतलब प्रचार प्रमुख का दायित्व तो मेरी तरफ रहा इसमें, और उसके लिए मैं जो है लगातार आप लोगों के संपर्क में रहा हूँ। जो भी आप लोगों को
जानकारी आपके माध्यम से आप लोगों का जो सहयोग रहा वो सबसे ज्यादा सराहनीय रहा। मीडिया ने हमारा इतना साथ दिया, उसके बिना शायद ये कार्य संभव ही नहीं था। हम लोग तो लगे रहे थे, हमारी बात जो आप लोगों ने शासन तक, प्रशासन तक जो बात आप लोगों ने पहुंचाई, उसके लिए हम बार बार आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। जब पहले दिन धरने पर आप बैठे थे तो क्या उम्मीद थी कि जो आपका संघर्ष है, एक दिन रंग लाएगा? हमें अपने ऊपर उम्मीद थी कि एक दिन जरूर रंग लाएगा। जैसे हम मेहनत करी सब कमेटी ने मिलके, तो ये उम्मीद थी कि हाँ कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाईजान नाम बताइए अपना। नवीन पुरी। कैसा लग रहा है आपका बहुत बढ़िया संघर्ष भाई साहब। सफल हो गया? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत संघर्ष करा सबने मिलके और बहुत फायदा है लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। बागपत रोड से निकलना तो कार निकालने के लिए आफत आ जाती है भाई साहब। इस रोड से बहुत लोगों को फायदा है, स्कूल के बच्चों को इतना फायदा पूछो मत। एक बार फिर भाई साहब के पास आएंगे। भाई साहब ये बताइए कि जो रोड बन रही है, अभी हमने इसका रोड पे हमने दौरा किया है, कहीं पर भी लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या आपके इंतजाम? दरअसल क्या है कि प्रशासन, क्योंकि अभी लिंक रोड तैयार नहीं है और हमारी ये मांग भी है कि एक तो लिंक रोड की ये पूरा मार्ग पे रोशनी की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों तरफ बाउंड्री है और बिल्कुल एकांत में है और इसमें कट भी है, तो इसलिए यहाँ बहुत। और सबसे बड़ी हमारी जो मांग रहने वाली है, क्योंकि ये बागपत रोड पे जो है ये चौराहा है और इस पे बहुत ज़्यादा रश है और ये ट्रांसपोर्टर का चौराहा होने की वजह से यहाँ पर जाम ना लगे, इसलिए विशेष रूप से हम यातायात के लिए यहाँ पर जाम न लगे उसके लिए विशेष रूप से आग्रह करने वाले हैं। और अब बागपत रोड जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उन्होंने भी हमसे आग्रह किया था कि दोनों तरफ जो द्वार हैं, इधर बागपत रोड की तरफ और जैन नगर की तरफ, दोनों तरफ हम लोग अपनी तरफ से, उन्होंने कहा है हम अपने खर्चे से ये द्वार का निर्माण करवाएंगे। और हाइट गेज, जैसे कि आपको ध्यान में होगा, दोनों तरफ हाइट गेज भी लगनी है, जिससे कि बाहरी वाहन जो है इधर ना आए, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, इधर आर्मी के क्वार्टर हैं और इधर भी आवास, दोनों तरफ आवास हैं, तो अगर इधर शोर रहेगा तो एक बहुत बड़ी समस्या आम जन के लिए होगी। तो इसलिए दोनों तरफ से हमारा ये आग्रह रहने वाला है, लाइट की व्यवस्था और शोर ना हो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर हो। जैसे कि बताया भाई साहब ने कि लाइट की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा भाई साहब, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।